आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष हमारा है ना। ये इसको लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। जो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन है, उन्होंने मतलब राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ ये कविता है हमारी, और उन्होंने यहाँ पे हमें उत्साहित भी किया है इस पोएम में कि हिंदुस्तानियों को उत्साह के साथ जीवन जीना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बताया कि ये जो भारतवर्ष है ये कब से है, यानी कि जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से, जब चांद सूरज है ना, धरती आकाश ये सारी चीज़ें बनी तब से भारतवर्ष है। मतलब भारतवर्ष से ही शुरुआत हुई है। दुनिया की शुरुआत अगर हुई है, मनुष्य बने हो या कोई चीज़ बनी हो, तो वो सब कहाँ से बना है? भारतवर्ष से। तो बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर, मध्य प्रदेश में शाजापुर एक जगह है, वहाँ परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की 11 ईयर 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। देखो 11 साल के थे तब तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए। उच्च शिक्षा के लिए वो मध्य प्रदेश से कानपुर आ जाते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। किंतु गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। गांधी जी ने आंदोलन चला रखा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह चल रहा था, तो उसमें इन्होंने भी भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। राष्ट्रभक्ति भी प्रकट हुई गांधी जी के साथ जुड़े तो, और अन्याय के प्रति विद्रोह भी पैदा हुआ। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कई बार, पहले ऐसा ही होता था, स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम चल रहा था तब अंग्रेज जो है उनको पकड़ के जेल में भी डाल दिया करते थे। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया है। यानी कि प्रभा और प्रताप 2 पत्र हैं, तो उनका वो एडिटिंग भी किया। संपादन बोलते हैं एडिटिंग को। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ है। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विश्व पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ये भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है, और कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है कि उस टाइम पे जनमानस में कितना उत्साह था अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, और जिस दिन देश काल के 2 विस्तृत विमल वितान तने, और जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, और तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कितनी अच्छी पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है उन्होंने। वो बोलते हैं कि कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों कंठों से, यानी कि गले को बोलते हैं कंठ। तो करोड़ों करोड़ लोगों के गले से ये आवाज़ निकली है। ये एक साथ निकली हुई आवाज़ है। स्वरधारा मतलब स्वर की धारा, एक नदी बहती हुई जैसे होती है, पानी बह रहा है उसमें, ऐसे ही हजारों के जब स्वर मिल गए तो एक स्वर धारा बन गई है, और सब बोल रहे हैं एक साथ मिलके कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वो बोलते हैं कि जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वप्न घने, जिस दिन सबसे पहली बार ईश्वर के दिमाग में या ब्रह्मा जी के दिमाग में ये आया कि हम इसकी विश्व की रचना करनी है हमें, है ना, जो कि विश्व की सपने में उन्होंने सोचा, या भाई आज सपने में उनके सपना आया कि ऐसा एक पृथ्वी बनाई जाए, उस पर इस तरह से इंसान बनाया जाए, इस तरह का उन्होंने कल्पना की। तो नव सृजन के नए सृजन के स्वप्न घने, और जिस दिन देश काल के 2 जिस दिन जो है देश काल के 2 विमल वितान तने, मतलब एक जैसे विमल मतलब बोलते हैं कि एकदम से स्वच्छ, और वितान बोलते हैं तंबू को। तो 2 तंबू ताने गए। कौन से? एक धरती जैसे बिछा दिया, एक बिछा दिया धरती हो गई, और दूसरा ऊपर लगा दिया तो आकाश बना दिया। इस तरह से 2 तंबू तान दिए। और जिस दिन नभ के तारे छिटके, और जिस दिन नभ में आकाश में तारे जगमगाए, तारे लगाए गए फिर आसमान, इस तरह से रात होगी। और जिस दिन सूरज चांद बने, और फिर सूरज को बनाया भगवान ने और चांद को बनाया। ये चांद है रात में निकलेगा तारों के साथ में, ये सूरज है ये दिन में रोशनी फैलाएगा।
इस तरह से दिन निकला करेगा। तो इस तरह से भगवान ने जब कल्पना की और तब से है यह देश हमारा। जब से ये सूरज, चांद, तारे, धरती, आकाश ये सब बने उस दिन से ये भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है और यह अभिमान हमारा है, यानी कि इसके ऊपर हम गर्व करते हैं। जबकि घटाओं ने सीखा सबसे पहले गहराना और पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, और जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, और उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहा है कि जिस दिन से आसमान में घटाएं उठनी स्टार्ट हुई थी, वो कह रहे हैं कि जिस दिन जो है बादलों ने पहले आसमान में उमड़ घुमड़ के आगे बढ़ना सीखा था, बादल बने थे, पानी भर के लाएंगे, किस तरह से बादल चलेंगे, वो तो उमड़ घुमड़ के गरजना सीखा था। सबसे पहले गहराना बोलते हैं कि उमड़ना। सबसे पहले जब बादल बने, गड़गड़ाहट हुई, है ना, और पहले हवाओं ने जब सीखा था कुछ हराना, और सबसे पहले जब हवा बनी और वो चली, किस तरह से उसने उठना चालू किया, उड़ना चालू किया है हवा ने, तो तब से यह भारतवर्ष हमारा है। और जबकि जल्दी सब सीख रहे, जल्दी बोलते हैं समुद्र को, समुद्र पहले लहराना, और सबसे पहले समुद्र में जब लहरें उठी थी कि ऐसे बड़ी लहर होगी, वो ऐसे धक्का लगाएगी तो ऐसे करके किनारे तक पानी जाया करेगा। तो इस तरह से सबसे पहले जब लहरें उठनी स्टार्ट हुई थी समुद्र में, बादल बने थे, हवा बनी थी, और जब समुद्र में लहरें उठनी चालू हुई थी, उसी अनादि आदि क्षण से, उसी जो हमेशा से है, आदि अनादि मतलब जो हमेशा से है, प्राचीन है जो, तो उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, उसी वक्त से यह हमारा जन्म स्थान है, और भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। फिर वो बोलते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन, 42 करोड़, कोटि जन मतलब करोड़, 42 तो गरज उठे 42 कोटि जन। तब जब ये पोयम लिखी गई है तो हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 42 करोड़ थी बस, ठीक है। तो इसलिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि गरज उठे 42 कोटि जन, 42 करोड़ जनता जो है एक साथ गरज उठी, सुन ये वचन उत्साह भरे, ये जो है उत्साह से भरे हुए जो वचन है, उत्साह से भरे हुए जो वचन है लोगों के। अभी इतने सारी एक साथ पॉपुलेशन चिल्ला देगी कि भारत को आज़ाद करो, अंग्रेजों तुम हमारा देश छोड़ो, तो नेचुरल सी बात है कि सामने वाला तो डरेगा ही ना। तो फिर क्या हुआ ऐसा करने से, तो कांप उठे प्रतिपक्ष जनगण। प्रतिपक्षी मतलब एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है ना। तो प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि विरोधी। तो कांप उठे मतलब वो डर गए, कांप उठे प्रतिपक्ष जनगण, उनके अंतःस्थल सिहरे। अंतःस्थल बोलते हैं उनका हृदय, हृदय जो है वो सिहरे मतलब डर गए। 42 करोड़ लोगों ने जब एक साथ में शोर मचाया, उत्साह के साथ में सबने मिलके, तो प्रतिपक्षी यानी कि अंग्रेज जो थे उनके हृदय में भी डर पैदा हो गया, वो भी हमसे डर गए। और आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। पुंज बोलते हैं कि समूहों को, तो बोलते हैं कि हमारे देशवासियों की जो आंखों में जो है, तो वो क्या है, नैनों में मतलब आंखों में क्या है, जलते हुए शोले हैं, अग्नि से भरे हुए जलते हुए शोले हैं उनकी आंखों में। तो कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। जब पूरा युवा वर्ग जो है वो हिम्मत करके लोगों का सामना करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि किसी देश को आज़ाद होने से रोक सके। तो कौन सामने आएगा, यह देश हमारा, देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कह रहा है कि हमारे सामने कोई नहीं आ सकता अगर हमारे अंदर एकता है, इसलिए तो यह देश पे हमें गर्व है और यह भारतवर्ष हमारा देश है। तो एक बार फिर से आपसे बात करते हैं कि भारतवर्ष जगत में उस काल से है जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था, यानी कि शुरुआत हुई थी, पृथ्वी बनी थी और आकाश में सूर्य, चांद, तारे, जमीन, आकाश में बने थे सभी। और भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि, हमें नहीं मालूम कि अब कितनी बार यहाँ पे जन्म ले चुके हैं, है ना। इसका अस्तित्व तब से है जब घटाओं ने, हवाओं ने और समुद्र ने
गति और हलचल हुई थी, जब जब ये सारी चीज़ें बनी थी और इनमें मूवमेंट पैदा हुई थी, तब से ये भारतवर्ष हमारा है। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है जिसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसा उत्साह है। और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं और उसका सामना करने की किसी भी दुश्मन में हिम्मत नहीं है जो भारतवासियों का सामना कर सके। तो किसी भी देश की जनता अगर मिलजुल के रहती है तो कोई भी दुश्मन आके उस पर हमला नहीं कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है, डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है। ठीक है, तो इतने आदि अनादि काल से यह भारतवर्ष हमारा है। एक ऐसी पवित्र पावन भूमि के ऊपर हम सभी यहाँ पे रह रहे हैं। फिर कोटि का मतलब यहाँ पे शब्दार्थ है आपके कि कोटि का मतलब है कि करोड़, सृजन का मतलब सृजन करना, रचना, बनाना, गहराना का मतलब है उमड़ना, हराना का मतलब है हवा के तेज चलने से होने वाली आवाज। हवा की आपने देखा होगा कि बहुत बोलते हैं ना, आंधी आ गई है, बहुत तेज हवा चलती है, पूरा पेड़ झुक जाते हैं तो पत्तों की जो आवाज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं हराना। अनादि मतलब अनंत काल से, प्राचीन, बहुत प्राचीन समय से। उत्साह मतलब उत्साह, उल्लास। प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, पक्ष और विपक्ष। अंतःस्थल यानी कि हृदय। और सिहरना का मतलब होता है कि कांपना, डर जाना। और पुंज का मतलब है कि समूह। एक साथ सबकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं, तो बोलते हैं ना आंख दिखा देंगे, झुकाएंगे नहीं, आंख दिखाएंगे उनको हम लोग। दुश्मन को आंख दिखानी पड़ती है तभी वो डरता भी है। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन है कि करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी है? करोड़ों कंठों से ये आवाज़ उठी है कि ये भारतवर्ष हमारा है और ये हिंदुस्तान हमारा है ना। सेकंड नंबर पर है कि हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यहाँ की जनता को उस पर प्राउड है। और नवयुग के नैनों में क्या भरा हुआ है? दुश्मनों के लिए उनके आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं, उनकी जो है आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो जाते हैं यहाँ पे, और आपको अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।